सीखेंगे स्क्वायर रूट। आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट जिसे हम बोलते हैं वर्गमूल। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्गमूल। स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको, स्क्वायर रूट। आज हम लोग क्या निकालेंगे? आज हम लोग निकालना सीखेंगे वर्गमूल। ठीक है, अब वर्गमूल की बात क्या होती है? तो जैसे मैं आपसे कह सकता हूं क्या कि अंडर रूट में x लिख सकता हूं और इसे मैं लिख सकता हूं x की पावर 1/2। दोनों का मतलब सेम है। चाहे मैं आपसे कहूं कि x का वर्गमूल बताइए, या मैं कह दूं अंडर रूट x की पावर 1/2, तब भी उसका मतलब सेम ही होगा। या मैं आपसे कह दूं क्या, या मैं आपसे कह दूं कि x का वर्गमूल बताइए, x का स्क्वायर रूट बताइए, तो यहां पर लिखी गई ये तीनों बातों का मतलब क्या है? सेम है। यहां पर लिखी गई तीनों बातों का मतलब क्या है? सेम है। ये तीनों आपस में क्या है? बराबर हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि अंडर रूट 4 या 4 की पावर 1/2, दोनों का मतलब कितना होगा? 2 होगा। दोनों का मतलब कितना होगा? 2 होगा। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट। अब हम बात करेंगे कि स्क्वायर रूट निकालने की विधियां कौन कौन सी हो सकती हैं। तो यहां पर सबसे पहली विधि होती है गुणनखंड विधि। अगर हम यहां पर बात करें तो पहली विधि जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? गुणनखंड मेथड बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं फैक्टर मेथड। और नंबर 2 पे जो होती है, नंबर 2 पे जो होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं भाग विधि। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं भाग विधि। और नंबर 3 पे जो है वो हम ट्रिक सीखेंगे। उसे हम ट्रिक सीखेंगे कि ट्रिक से इन सवालों को कैसे बनाया जा सकता है। ट्रिक से इन सवालों को कैसे बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम गुणनखंड के, हम वर्गमूल के सवालों को 3 प्रकार से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर हर विधि का अपना एक महत्व है। हमें सारी विधियां सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि कभी कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको कोई संख्या दे दी जाती है और आपसे कहेगा गुड मॉर्निंग नाजरुल जी, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। आपसे पूछा जाएगा, कोई संख्या देके आपसे पूछा जाएगा कि इस संख्या को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। या तो आपसे क्या कहा जाएगा? मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाएगा, या तो आपसे क्या कहा जाएगा? भाग करने के लिए कहा जाएगा, या तो आप गुणा करने के लिए कहा जाएगा, या तो भाग करने के लिए कहा जाएगा। तो ऐसे केस में हमें गुणनखंड विधि का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में कह देगा कि क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए या क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो जाए, मतलब जोड़ने और घटाने की बात अगर करेगा, तो क्या करेंगे? तो ऐसे केस में हमें लगाना पड़ेगा भाग विधि। ठीक है, ऐसे केस में क्या लगाना पड़ेगा? ऐसे केस में हमें भाग विधि लगाना पड़ेगा। और अगर आपसे पूछा गया है, सीधे कोई नंबर दे दिया गया है, पूछा गया है बताओ इसका वर्गमूल कितना होगा, अगर वो नंबर पूर्ण वर्ग है तो उसको हम ट्रिक की सहायता से लगा देंगे और उसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम एक सवाल लेंगे और उस पर हम तीनों विधियों को पहले प्रयोग करेंगे, फिर नंबर को हम ट्रिक विधि से लगाने का प्रयास करेंगे। आप बहुत ध्यान से समझिएगा इस प्रोसेस को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक बात सबको समझ में आ गई? एक बार लिख के भेज दो जल्दी से, फिर हम बढ़ जाते हैं आगे। तो अब हम एक नंबर लेंगे और उस पर हम तीनों विधियों को लगाने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे हमने आपसे कहा कि एक नंबर है अंडर रूट में 125/44। नंबर हमारे पास क्या है? नंबर हमारे पास है 125/44। नाजुल जी यहां तक बात समझ में आ गई है आपको? वेरी गुड, बहुत अच्छे। नंबर हमारे पास क्या है? नंबर हमारे पास है 125/44। आपको बताना है कि इसका वर्गमूल कितना होगा। तो इसको हम बताने के लिए क्या करेंगे? पहले गुणनखंड विधि का यूज करेंगे, फिर हम एक भाग विधि का यूज करेंगे, फिर हम ट्रिक से बताएंगे। ठीक है, तो पहले आप देखिए इसको हम गुणनखंड विधि से कैसे लगाते हैं। तो गुणनखंड विधि से हम लगाने के लिए क्या करेंगे? इस नंबर को पकड़ेंगे और इसके फैक्टर करना शुरू कर देंगे। अभी हम बात कर रहे थे नंबर 1 विधि की, और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं गुणनखंड मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। नंबर हमारे पास है 12/544। इसे डिवाइड करना शुरू कर दो। 2 से शुरू करेंगे, सबसे छोटे नंबर से हमेशा हम शुरू करते हैं। सबसे छोटे नंबर से शुरू करते हैं। 2 से हमने शुरू कर दिया और ये हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 3 6 हो जाएगा। 2 3 6 हो जाएगा। 2 1 कम 2 हो जाएगा। 2 3 6 हो जाएगा। 2 6 12 हो जाएगा। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा। 2 5 10 हो जाएगा। 2 6 हो जाएगा 12 और 2 8 कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, हम इसको ऐसे यहाँ से डिवाइड कर लेंगे और आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर कैसे डिवाइड करेंगे इसको हम अभी देखिए। अभी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 2 चौको 8। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा,
2 3 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 9 18, 2 दूनी 4। फिर इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 2 6 12। अभी ये प्रोसेस चलता रहेगा, हमारा 2 से ही कट रहा है, तो ये हो जाएगा 2 9 18, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काट देंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 9 18, 7 7 49 और 7 1 कम 7। अब जब हम वर्गमूल लेने जाते हैं तो वर्गमूल में केस के क्या करते हैं, वर्गमूल के केस में हम क्या करते हैं, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हम 2 2 का पेयर बनाते हैं। हम 2 2 का पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा, तीसरा ये बन जाएगा, चौथा ये बन जाएगा और पांचवा ये बन जाएगा। जब हम पेयर बना लेते हैं तो हर पेयर से एक एक नंबर को ले लेते हैं, यहाँ से 2 ले लेंगे, यहाँ से 2 ले लेंगे, यहाँ से भी 2 ले लेंगे और यहाँ से भी 2 ले लेंगे और यहाँ से ले लेंगे 7। इसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 सत्ते कितना हो जाएगा, 112। तो हमें पता चला कि इसका वर्गमूल कितना आएगा, 112 आएगा। हमें पता चला कि इसका वर्गमूल कितना आएगा, इसका वर्गमूल आएगा 112। ठीक है, इसका वर्गमूल जब 112 आ गया तो हमारा आंसर कितना हो गया, 112 हो गया। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में, पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता, देखिए मैं यहीं से क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूं आपको। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता था कि 62 72 को, इस विधि का हमें क्यों जानना है उस बात को मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। 62 72 को किस संख्या से गुणा किया जाए, किस संख्या से गुणा किया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ध्यान से सुनिएगा कि 62 72 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हमने यहां से उठाया है, हमने यहां से सवाल को उठाया है, तो आप क्या करोगे, यहीं से इसका फैक्टर करना शुरू करोगे। जब आप इसका फैक्टर करोगे तो आप देखोगे कि ये वाला 2 आपके पास नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि 1 2 कम पड़ जाएगा। अगर 1 2 कम पड़ जाएगा तो पेयर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो पेयर जब कंप्लीट नहीं होगा, आशीष जी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अगर पेयर कंप्लीट नहीं होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेयर कंप्लीट करना पड़ेगा। और जब तक हम पेयर कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हमारा आंसर नहीं आएगा। तो यहां आपसे कहेगा किस संख्या से गुणा करें, तो 2 का पेयर बनाने के लिए हमें 1 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2। अगर गुणा करने की बात करेगा, जब हम संख्याओं पर आधारित प्रश्न करेंगे तो वहां पर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने जरूर आएगा। ठीक है, तो वहां पर हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद में हम देख लेंगे कि किससे कट रहा है और किससे नहीं कट रहा है। अरबाज जी गुड मॉर्निंग। इसके बाद अगर हम यहां से क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, अगर हम यहां से क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो एक क्वेश्चन हमारा यह बन सकता है कि 62 72 को किस संख्या से भाग करें। 62 72 को किस संख्या से भाग करें कि संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग। की संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग केस के किस इसमें क्या करना है, इस बार हमें भाग देना है। तो जब हम यहां से फैक्टर करेंगे तो हमारे पास यहां से लेके यहां तक जोड़े आएंगे, ये पेयर कंप्लीट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, फिर एक पेयर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें गुणा नहीं करना है, हमें इस बार क्या करना है, भाग करना है। तो या तो तुम इसका जोड़ा बना दो ऊपर वाले सवाल से गुणा करके, या तो तुम क्या करो, इसको भाग करके हटा दो। तो भाग करने के केस में भी आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा। भाग करने के केस में भी कितना आएगा, 2 आएगा। और गुणा करने के केस में भी इस क्वेश्चन में कितना आएगा, 2 आएगा। तो जल्दी से बता दो कमेंट करके, गुणनखंड पर बनने वाले सारे सवाल आप समझ गए कि नहीं। गुणनखंड विधि पर बनने वाले जितने भी सवाल बन सकते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी है, वो आप समझ गए हैं या नहीं समझ गए हैं, जल्दी से बता दें। गुणनखंड पर आधारित सवालों को बनने के लिए आप अच्छे से समझ गए हैं या नहीं, बताएंगे जरा कमेंट करके। क्लियर हो गया सभी को, सभी को समझ में आ गया, यहां तक सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो ये गुणनखंड विधि हो गई, हमें इसका यूज नहीं करना है। जो सवाल यहां पर लिखे हैं इन सवालों के लिए हमें इसका यूज नहीं करना है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। लेकिन जब हम नंबर सिस्टम के बाद प्रैक्टिस करवाएंगे तो वहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो ये गुणनखंड विधि समझ में आ गई। अब हम इसी पे चलते हैं, भाग विधि। अब हम इसी पे समझेंगे कि भाग विधि पे सवाल कैसे कैसे बन सकता है, फिर हम चलेंगे ट्रिक की तरफ। ठीक है, तो अब आप सुनेंगे भाग विधि के बारे में, भाग विधि के बारे में सुनेंगे। और आपको पता है कि भाग विधि कैसे बनाई जाती है, आप लोगों ने खूब बनाया होगा सवाल। लेकिन यहाँ पर वो टॉपिक चल रहा है तो हमें बताना जरूरी है, हो सकता है किसी को मिस हो गया हो या कोई उसे भूल गया हो। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर भाग विधि क्या होती है। तो जो भी नंबर हमारे सामने होता है, जो भी नंबर हमारे सामने होता है, जैसे ये नंबर हमारे पास है 12544, हम क्या करते हैं, इस नंबर में पेयर बनाना शुरू करते हैं।
हम क्या करते हैं, इस नंबर में पेयर बनाना शुरू करते हैं। और पेयर जो हम बनाते हैं हमेशा किधर से बनाते हैं, राइट साइड से। राइट साइड से पेयर बनाएंगे, कभी भी आप लेफ्ट साइड से पेयर नहीं बनाओगे, आप राइट साइड से पेयर बनाओगे। और ऐसे यहाँ पर इसका कोई पेयर नहीं है, इसका कोई पेयर नहीं है। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा इस विधि को। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर रखा जाए कि उस नंबर का उतनी बार पढ़ा जाए और एक से ज़्यादा ना हो। तो आप कहोगे सर इस केस में तो एक ही मिलेगा, क्योंकि एक एक कम एक ही होगा। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया, ये पॉइंट सबको समझ में आ गया, एक एक कम एक आएगा, सब लोग समझ गए होंगे इस बात को। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर ये दोनों को जोड़ दिया जाता है, यहाँ पर माइनस किया जाता है, 0 आ जाएगा और हमेशा अगला पेयर उतरेगा। आपको पता है कि भाग में क्या करते हैं, भाग विधि में हम सिंगल सिंगल डिजिट उतार लेते हैं, लेकिन यहाँ पर भाग विधि में क्या होगा, हम केवल डबल पेयर, एक पेयर ही पूरा ले पाएंगे। अब देखो यहाँ हो गया 25 और यहाँ कितना है 2, इसको हम कितनी बार ले जाएं, तो कुछ लोगों को लगेगा 2 बार लेके चले जाएं, 6 चौक 24, 6 कितनी बार लेके चले जाएं, 8 दूनी 16 चला जाएगा, नहीं जाएगा। इसको हम जितनी बार ले जाएंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे उसी से गुणा करना पड़ेगा। तो ये नंबर केवल एक बार जाएगा और एक से इसमें गुणा करेंगे, एक ही आएगा। तो 21 एक कम कितना हो जाएगा, 21 एक कम कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। सेकंड लाइन भी आप समझ गए होंगे। आगे चलेंगे तो इसे फिर जोड़ना पड़ता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 22 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा और यहाँ पर कितना है, अगला पेयर आएगा 44 का। अब हम देखेंगे लास्ट में 2 है और यहाँ पर 2 लास्ट में हमें 4 लाना है, तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 112। हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 112 बनेगा। तो आप समझ चुके होंगे कि इसका आंसर कितना होगा, 112 होगा। इसका आंसर कितना होगा, 112 होगा। अब यहाँ से और क्वेश्चन क्या बन सकता था, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 ये बन सकता था। ये तो हमने भाग विधि निकालना बता दिया, ये तो हमने भाग विधि निकालना बता दिया, ठीक है, ये आपको भाग विधि निकालना बता दिया। अब हमें यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता था, तो ये क्वेश्चन ये बन सकता था कि 12,546 में से 12,546 में से क्या घटाएं, 12,546 में से क्या घटाएं, में से क्या घटाएं कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, कि संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। ये क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिल जाएगा, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि एक नंबर दे देगा, कहेगा इसमें हम क्या घटाएं। या तो आपसे एक क्वेश्चन ये बन सकता है यहां से कि 12,543 में क्या जोड़ें, में क्या जोड़ें की संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका जोड़ने और घटाने पे सवाल आएगा, अगर आपका जोड़ने और घटाने पे सवाल आएगा तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, भाग विधि का यूज करेंगे। और जब हम भाग विधि का यूज करेंगे, जब हम भाग विधि का यूज करेंगे तो आपको देखना रहेगा कि इसी तरीके से लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर हमने नंबर क्या लिया है, 46 लिया है। अगर यहाँ पर 46 होता, अगर यहाँ पर 46 होता तो आप देखते यहाँ पर 46 होता, 4 माइनस होकर 2 बचता, यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचता और 2 रिमाइंडर बचता। और जब तक रिमाइंडर बचता रहता है तब तक हम नंबर को कंप्लीट स्क्वायर नहीं कहते हैं। जब तक रिमाइंडर बचता रहता है तब तक हम नंबर को कंप्लीट स्क्वायर नहीं कहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर जो रिमाइंडर 2 बच रहा था उसी को घटाना पड़ता। तो यहाँ पर घटाने के केस में हमारा आंसर क्या आता, 2 आता। घटाने के केस में आंसर क्या आता, पूरा प्रोसेस आपको सेम यही करना पड़ता। यहाँ पर 6 होता, 6 से 4 जाता, 2 बचता। और जब 2 बचता तो हम देखते हैं कि उसी 2 को क्या करें, माइनस कर दे, आंसर आ जाएगा तो हम माइनस कर देते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो क्या दिया है, 1 2 5 4 3। मतलब हमें पता है कि 44 जो होता है पूर्ण वर्ग होता है, लेकिन यहाँ क्या दिया है, 43 दिया गया है। तो कितना कम पड़ रहा है, 1 कम पड़ रहा है। तो जब आप इस विधि से लगाते तो यहाँ पर आता 43, यहाँ पर 43 होता, 443 होता, 444 अगला आने वाला नंबर था। तो हम क्या करते, देखते कितना कम पड़ रहा है, तो 1 कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है, 1। तो यहाँ पर जोड़ने के केस में हमारा आंसर क्या बनता, जोड़ने के केस में हमारा आंसर बनता 1। और घटाने के केस में हमारा आंसर क्या बनता है, घटाने के केस में आंसर बनता 2। ठीक है, तो ये भाग विधि वाला गेम समझ में आ गया सभी को। भाग विधि से अगर वर्गमूल निकालना है तो ऐसे निकालेंगे। भाग विधि पे सवाल जो बनेगा वो एक ऐसे बन जाएगा जोड़ने पर और एक बन जाएगा घटाने पर। तो जल्दी से कमेंट करके बता दो कि ये भी पॉइंट समझ में आ गया है आपको।
ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए हैं तो अब हम चलेंगे किस पर, अब हम चलेंगे ट्रिक पर। अब हम चलेंगे ट्रिक पर और हम आपको बताएंगे कि हम ट्रिक की सहायता से इनका स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब हम बात करेंगे ट्रिक की, और ट्रिक को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। ट्रिक को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। जो बात हम बताने जा रहे हैं आपको वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसको समझने के लिए आपको उसे अच्छे से सुनना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम बताएंगे आपके सामने क्या ट्रिक। ट्रिक को समझने के लिए पहले आपको क्या करना है, ट्रिक को समझने के लिए पहले आपको 1 से 10 तक के वर्ग याद होने चाहिए। 1 से 10 तक के वर्ग आपको एकदम अच्छे से रटे होने चाहिए। याद ना कह के उन्हें हम क्या कहेंगे, वो एकदम रटे होने चाहिए। और हमें उसका इकाई का अंक एकदम पता होना चाहिए, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। एक बार और देखेंगे कि अगर हम 1 के वर्ग की बात करें, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि 1 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 1 होगा। 2 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 4 होगा। 3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 के वर्ग की बात करेंगे 16 हो जाएगा। 5 के वर्ग की बात करेंगे कितना हो जाएगा, 25। 6 के वर्ग की बात करेंगे 36 हो जाएगा। 7 के स्क्वायर की बात करेंगे 49 हो जाएगा। 8 के स्क्वायर की बात करेंगे 64 हो जाएगा। 9 के स्क्वायर की बात करेंगे जाएगा, और 10 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 100 हो जाएगा। जैसा कि कल हमने आपको बताया कि इकाई के स्थान में किस अंक के इकाई के स्थान पे कौन सा नंबर आता है, तो वो पॉइंट फिर हमें एक बार देखना पड़ेगा। तो अगर मैं 1 की बात करता हूं, 1 की अगर मैं बात करता हूं तो 1 जो है वो 1 के वर्ग में इकाई के स्थान पे आता है और 9 के वर्ग में इकाई के स्थान पे आता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 कहीं नहीं आता है। कल 2 पे हमने बहुत अच्छा काम किया था, हमने आपको समझाया था कि 2 का यूज क्या है। तो आप देखोगे कि 2 कहीं नहीं आता, अलग लिख लो। 3 कहीं नहीं आता, अलग लिख लो। अगर हम 4 की बात करें तो 4 आता है, 2 के स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में आता है। अगर हम 5 की बात करें तो 5 भी आता है, 5 के स्क्वायर में आता है। 6 की बात करते हैं तो 6 आता है 4 के स्क्वायर में, और किसके स्क्वायर में आता है, 6 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, समझते चलिएगा ध्यान से। अगर हम 7 की बात करें कहीं नहीं आता है, 8 की बात करेंगे तब भी कहीं नहीं आएगा। और अगर मैं 9 की बात करता हूं तो ये आ जाएगा 3 के स्क्वायर में, और आ जाएगा किसके स्क्वायर में, 7 के स्क्वायर में। और अगर मैं 0 की बात करता हूं तो 0 आपको देखने को मिल जाएगा 10 के वर्ग में। 0 आपको देखने को मिल जाएगा 10 के वर्ग में। तो ये पॉइंट आपको कल बताया गया था, और ये पॉइंट आज आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, पहले हम इन 4 नंबरों की बात कर लेते हैं। हालांकि कल हमने बात किया था आपसे कि ये 4 नंबर वो नंबर होते हैं, अगर किसी संख्या में इकाई के अंक के स्थान पे आ जाते हैं तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ये बात सबको समझ में आ गई, ये बात सबको समझ में आ गई है। ये पॉइंट तो आपके लिए क्लियर ही होना चाहिए, क्योंकि कल ऑलरेडी इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ की। ठीक है, अब देखो, जैसे हमारे सामने कोई नंबर है, और नंबर हमने क्या लिया था, नंबर हमने लिया था 12544। जैसे ही कोई नंबर आपके सामने आएगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले लास्ट के 2 नंबर आपको एक साथ लेना है। लास्ट के 2 नंबर आपको एक साथ लेना है, और जैसे ही आप 2 नंबर एक साथ लोगे तो आगे कुछ नंबर बचेंगे। वो संख्या में 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4, कितने भी हो सकते हैं, हमसे मतलब नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, लास्ट के केवल और केवल 2 ही अंक लेना है। लास्ट के जब हमने 2 अंक ले लिए तो आप देखोगे कि आगे कितना बचा है, 125। तो पहले हम इन 2 अंकों की बात करेंगे। हम यहां से आपको 3 तरीके बताने वाले हैं, तीनों तरीकों पे फोकस करेंगे। आप तीनों तरीकों पर आप फोकस करेंगे। नगमा जी गुड मॉर्निंग। तीनों तरीकों पे फोकस करेंगे। तो पहला तरीका आप ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा कि आप लास्ट के 2 डिजिट ले लो, और लास्ट के 2 डिजिट लेने के बाद में हमने देखा इकाई के स्थान पे क्या आया है, 4 आया है। इकाई के स्थान पे क्या आया है, 4 आया है। और अगर इकाई के स्थान पे 4 आया है तो हमको पता है इसका जो आंसर बनेगा, उसका इकाई का अंक क्या हो सकता है। तो उसका इकाई का अंक आप देखो, 4 कहाँ मिलता है, 2 में मिलता है और 8 में मिलता है। इसका मतलब इसका इकाई का अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। इतनी संख्याओं में से हम एकदम श्योर हो गए कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, या तो 2 होगा या तो क्या होगा, 8 होगा। यहां तक बात समझ में आ गई, बोलते रहो यस या नो बोलते रहो। यहां तक बात समझ में आ गई है, इकाई का अंक क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 8। इतने नंबरों में से हम श्योर सर्टेन हो गए कि या तो 2 होगा या तो 8 होगा। आगे की बात करते हैं। आप सुनिए, आगे की अगर हम बात करें तो आगे का जो भी नंबर बचेगा वो सब आपको एक साथ लेना है। आगे का जो भी नंबर बचा है वो सब आपको एक साथ ले लेना है, और हमने पूरा एक साथ ले लिया। नंबर हमें क्या मिला है, 125।
नंबर हमें क्या मिला है, 125 मिला है। तो हमें अब आगे के भी स्क्वायर देखने पड़ेंगे। हमें स्क्वायर जो है कम से कम 30 तक याद होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर 11 के स्क्वायर की बात करता हूँ तो 121 होता है, 12 के स्क्वायर की बात करता हूँ तो 144 होता है, और अगर मैं 13 के स्क्वायर की बात करता हूँ तो 169 होता है। अगर मैं 14 के स्क्वायर की बात करता हूँ तो 196 होता है, और 15 के स्क्वायर की बात करता हूं तो कितना होता है, 225 होता है। 16 के स्क्वायर की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, 256। तो इतना लिख के काम चला लेते हैं, फिर आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं क्या बोलने जा रहा हूं, हमारे पास आगे का नंबर कितना बचा है, 125। आगे का नंबर कितना बचा है, 125 बचा है। अब हम देखेंगे कि ये 125 नंबर जो है वो किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो आपको पता चलेगा सर 11 और 12 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। क्या बोला हमने कहा ये जो आगे का नंबर है ये किसके किसके बीच में आ रहा है। तो आप कहोगे सर 11 का वर्ग 121 और 12 का वर्ग 144 के बीच में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, हमेशा छोटा नंबर लेना है। जिन दो संख्याओं के बीच में आगे का नंबर आएगा उसमें आपको हमेशा छोटा नंबर लेना है। और हमने छोटा नंबर यहाँ पर ले लिया तो हमें क्या मिला, 11। ये 11 कहाँ से आया, सबको समझ में आ गया है। ये 11 कहाँ से आया है, सबको समझ में आ गया है। हमने क्या किया है, 125 देखा है किसके किसके बीच में आएगा, और किसके किसके बीच में आएगा तो वहीं से हमने क्या किया है, छोटे नंबर को ले लिया है। छोटे नंबर को हमने ले लिया है, कोमल जी गुड मॉर्निंग, छोटे नंबर को ले लिया है हमने 11 को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, 2 आएगा कि 8 आएगा। यहाँ पर 2 आएगा कि 8 आएगा ये हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा स्टेप करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। जिन दो नंबरों के बीच में ये आगे वाला नंबर आएगा, जिन दो नंबरों के बीच में ये आगे वाला नंबर आएगा, हमें उन दोनों का आपस में गुणा करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि ये नंबर जो है वो 11 और 12 के बीच में आ रहा है, 11 और 12 के बीच में आ रहा है, और 11 और 12 का गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 132। 11 और 12 के बीच में जब आ रहा है तो 11 और 12 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 132। और हमने देखा कि ये जो 132 आया है, अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि ये 132 आया है और आपके सवाल का नंबर कितना है, 125। ये 132 आया है और आपके सवाल का नंबर कितना है, 125 है। आपको अपने नंबर के बारे में बताना है कि जो आपका अपना नंबर था जो गुणा करने पर आया है उससे छोटा है या बड़ा है। आप बताओ, जो आपका नंबर था उससे ये जो गुणा करने पर आया है उससे ये बड़ा है कि छोटा है, बताएंगे जल्दी से। उससे आपका नंबर, इसके बारे में नहीं बताना है, इसके बारे में नहीं बताना है, आपको अपने नंबर के बारे में बताना है। तो आप कहोगे सर क्या है, ये छोटा है। सर क्या है, ये छोटा है। अगर ये छोटा होगा तो इन दोनों में से आपको छोटा नंबर लेना पड़ेगा, और अगर आपका नंबर बड़ा हो जाएगा तो इन दोनों में से आपको बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैं छोटा नंबर लूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 112। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। मैं पूरे प्रोसेस को एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपके सामने नंबर क्या था, नंबर था 125 44। जब भी नंबर आपके सामने आएगा आप लास्ट के 2 अंक लोगे। लास्ट के 2 अंक लेने के बाद इकाई के स्थान पे क्या आया है, 4 आया है। कहाँ आएगा, 2 के वर्ग में आएगा, और किसके वर्ग में आएगा, 8 के वर्ग में आएगा। आगे हमारे पास नंबर क्या है, 125 है। 125 किसके किसके वर्ग के बीच में आएगा, तो वर्ग आपको याद होना चाहिए। 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 11 12 के बीच में आएगा। 11 12 के बीच में आएगा, छोटा नंबर आपको ले लेना है 11। और इसके बाद में इन दोनों में से क्या आएगा, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा 11 और 12 का आपस में गुणा। 11 और 12 का गुणा किया, कितना आया, 132 आया। हमने देखा ये 132 जो है हमारी, 125 जो है वो 132 से छोटा है। अगर हमारा नंबर गुणनफल से छोटा है तो हम छोटा नंबर ले लेंगे, और अगर हमारा नंबर गुणनफल से बड़ा हो गया है तो हम बड़ा नंबर ले लेंगे। तो यहाँ का छोटा ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 112। 112 आ जाएगा। जल्दी से बताओ, तरीका नंबर 1 समझ में आ गया सभी को? तरीका नंबर 1 समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, जल्दी से बताइए भाई। कोमल जी बताइए, तरीका नंबर 1 क्लियर हो गया सभी को? तरीका नंबर 1 में क्या करना है, आपको ये गुणा करके तब निकालना है, ठीक है। अब हम चलेंगे तरीका नंबर 2 पे। ध्यान से सुनेंगे, उबेंगे नहीं, बहुत मजा आएगा। अभी इन सवालों को, जितने भी क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं सबको आप चुटकियों में बताएंगे। रूल नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। अब हम चलेंगे रूल नंबर 2 की तरफ। इसी का रूल नंबर 2, ध्यान से सुनिएगा। रूल नंबर 2 सुनेंगे क्या है, बहुत ध्यान से एकदम समझिएगा इसको। नंबर हमने लिया है 125 44। 125 44 नंबर हमने ले लिया है। रूल नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूं। आपको क्या करना है, यहां पर देखिए भाई, लास्ट में कितना है, 4 है।
4 कहाँ आएगा, 2 में आएगा और 8 में आएगा। ये बात तो मैं वहां भी करता था, ये बात मैं वहां भी करता था, अभी जब पहला रूल बताया था हमने। ठीक है, आगे का नंबर जो बचा है हमारे पास कितना आएगा, 125। 125 किसके किसके बीच में लाई करेगा, तो फिर वही बात 11 और 12 के बीच में। 125 जो है वो 11 का वर्ग 121 और 12 के वर्ग 144 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। आएगा सर, बिल्कुल आएगा। 125 जो है वो 121 और 144 के बीच में आएगा। तो छोटा नंबर आपको फिर ले लेना है, छोटा नंबर आपको फिर ले लेना है। जैसे हमने ये बात कही तो आप फिर मन में आएगा कि सर यही तो अभी तक हम कर रहे थे, तो हम कहेंगे बिल्कुल यही अभी तक हम कर रहे थे, लेकिन जो अब हम करने जा रहे हैं वो हमने उसमें नहीं किया था। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, हमने क्या बताया आपको। हमने कहा है सबसे पहले इकांक देखेंगे, 2 और 8 आएगा। आगे का नंबर किसके किसके बीच में आ रहा है, तो 11 का वर्ग 12 के वर्ग के बीच में आ रहा है। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, ये नंबर जो है वो किसके किसके बीच में आ रहा है, तो ये नंबर 121 और 144 के बीच में आ रहा है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। 125 जो है वो 121 और 144 के बीच में आ रहा है, 121 और 144 के बीच में आ रहा है। हाँ या ना बोलते रहो, हमें सुनाई दे देगा। आप हाँ या ना बोलते रहो भाई, इसके बीच में आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, आगे का नंबर तो डिसाइड हो गया, लेकिन पीछे का नंबर डिसाइड नहीं हो पा रहा है। आगे का नंबर तो डिसाइड हो गया, लेकिन पीछे का नंबर डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि पीछे का नंबर हम कैसे डिसाइड करें। तो अब हम जो बोलने जा रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा शिवम माथुर जी, शिवम माथुर जी बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा नंबर था, जो हमारा नंबर था वो ऊपर वाले नंबर के ज्यादा करीब, छोटे नंबर के ज्यादा करीब में है कि बड़े वाले नंबर के ज्यादा करीब में है। हमने देखा कि अब हमें ये पता है, पहले आप इसे मत देखो, आप इसे देखो। हमें पता है इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, या तो 112 होगा या तो क्या होगा 118। बताइए, इसका जो आंसर होगा, हमें पता है इसका जो आंसर होगा वो या तो 112 होगा, या तो या तो क्या होगा 118 होगा। हमने क्या बोला, हमने बोला इसका आंसर जो होगा या तो 112 होगा या तो 118 होगा। अब हमें ये देखना है कि ये जो 125 है वो छोटे वाले नंबर के ज्यादा करीब है या बड़े वाले नंबर के ज्यादा करीब है। ये जो 125 है वो छोटे वाले नंबर के ज्यादा करीब है, आप लोगों का कहना है। तो अगर ये छोटे वाले नंबर के ज्यादा करीब होगा तो आपका आंसर छोटा वाला नंबर बनेगा, आपका आंसर छोटा वाला नंबर बनेगा। और अगर ये बड़े वाले नंबर के ज्यादा करीब होता, अगर ये बड़े वाले नंबर के ज्यादा करीब होता तो आपका नंबर क्या बनता, बड़ा वाला उत्तर बनता। आपका उत्तर क्या बनता, बड़ा वाला उत्तर बनता। तो अब आपके दिमाग में आ रहा है सर पहले रूल और इस वाले रूल में अंतर क्या है। तो आपने देखा कि यहां पर हमें गुणा नहीं करना पड़ा, यहां पर हमने गुणा नहीं करना पड़ा और हम गुणा वाले रूल से बच गए हैं, ताकि हमें गुणा नहीं करना पड़ेगा तो एक स्टेप और बच जाएगा। समझ में आ गया रूल, ये रूल सबको समझ में आ गया। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा इसको, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा हमारे सामने कोई भी नंबर है 125 44, हम क्या करेंगे लास्ट के 2 अंक लेंगे, लास्ट के 2 अंक में 2 आएगा या तो 8 आएगा। अब हमने देखा आगे का नंबर बचा है 125, तो 125 जो है वो 11 और 12 के बीच में आएगा, 11 12 के बीच में आएगा। छोटा नंबर ले लो 11। जैसे तुमने 11 लिया तो आपका पता ये हो गया कि या तो इसका आंसर क्या होगा 112 होगा, या तो इसका आंसर क्या होगा 118 होगा, या तो इसका नंबर 111 होगा, 112 होगा, या तो इसका नंबर क्या होगा 118 होगा। अब ये जो हमारा नंबर है ये छोटे वाले नंबर के ज्यादा करीब है कि बड़े वाले नंबर के ज्यादा करीब है। तो आप कहोगे सर छोटे वाले नंबर के ज्यादा करीब है। अगर छोटे वाले नंबर ज्यादा करीब है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, छोटा नंबर हो जाएगा। अगर ये बड़े वाले नंबर के ज्यादा करीब होता तो बड़ा वाला आंसर बन जाता। सबको समझ में आ गया तरीका नंबर 2? जल्दी से कमेंट करके बता दो तरीका नंबर 2 समझ में आ गया सभी को। अगर तरीका नंबर 2 समझ में आ गया तो हम तरीका नंबर 3 पे चलें। अगर तरीका नंबर 2 समझ में आ गया हो तो हम तरीका नंबर 3 पे चलते हैं। अब तरीका नंबर 3 को ध्यान से सुनिएगा, तरीका नंबर 3 ध्यान से सुनिएगा। जब हमारे पास तीनों तरीके हो जाएंगे तो हम जिस तरीके से चाहेंगे उससे लगाएंगे। आगे वाले में हमेशा छोटा लेना है, हाँ आगे वाले में हमेशा छोटा लेना है कोमल जी, हमेशा छोटा लेना है, हमने पहली बार में बताया था। ठीक है, अब सुनिए तरीका नंबर 3। तरीका नंबर 3 ये कहता है कि हमारे पास नंबर है ये, हमारे पास नंबर है ये, हमारे पास नंबर है ये, और हम क्या करेंगे पीछे के 2 अंक छोड़ देंगे। आगे का अंक ले लो कितना है 125, पीछे के 2 अंक हमने छोड़ दिया, आगे का अंक कितना हो गया 125। अब हमको पता है 125 किसके किसके वर्ग के बीच में आएगा। तो आप कहोगे सर 125 जो है वो 11 और 12 के वर्ग के बीच में आएगा। 125 जो है वो 11 और 12 के वर्ग के बीच में आएगा कि नहीं आएगा बताओ।
125 11 और 12 के बीच वर्ग के बीच में आएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 110 और 120 के बीच होगा। इसका जो आंसर होगा वो 110 120 के बीच में होगा। बताओ हमने क्या किया, पीछे वाले नंबर से हमें कोई मतलब नहीं था, पीछे वाले नंबर से हमें कोई मतलब नहीं था। हमने देखा आगे का नंबर, पीछे 2 नंबर लेना है, आगे बचा 125। 125 किसके किसके बीच में आएगा, तो पता चला 11 और 12 के बीच में आएगा। इसका मतलब इसका इस आंसर जो होगा वो 110 और 120 के बीच में होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। 110 और 120 के बीच में होगा, यहां तक बात समझ में आ गई भाई, यहां तक क्लियर है। अब देखो, अब हमें पता है 110 और 120 के बीच में एक नंबर ऐसा होता है जिसका हम स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और वो नंबर क्या होगा, 115। वो नंबर क्या होगा, 115 होगा। हमने आपको एंडिंग विद 5 बताया था, एंडिंग विद 5 समझाया था, वहां से हमने बताया था कि अगर लास्ट में 5 होता तो स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हमने देखा कि इसका स्क्वायर कितना होगा, तो 11 का स्क्वायर अगर हम कर दें तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 121 के बाद 00। अगर हम यहाँ पर 115 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, 50 25 11 और 12 132 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दें 120 का तो कितना हो जाएगा, 144 00। यहाँ तक सबको समझ में आया है? यहां तक सबको समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है बताइए। अभी बोरिंग लग रहा होगा लेकिन अभी मजा आएगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया है? यहां तक सबको समझ में आ गया है? एस या नो लिख दो जल्दी से। यहां तक सबको समझ में आ गया है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे। अब जो हमारा नंबर है, अब ये जो हमारा नंबर है, ये जो हमारा नंबर है, आप हमें बताओ, ये जो हमारा नंबर है वो 110 और 115 के इन दोनों के बीच में आएगा कि इन दोनों के बीच में आएगा? हमारा जो नंबर दिया है 12544, वो इन ये 1200 के बीच में आएगा, मतलब 12100 के बीच में आएगा, या 13225 इन दोनों के बीच में आएगा, या इन दोनों के बीच में आएगा। कहने का मतलब ये है कि 110 के वर्ग और 115 के वर्ग के बीच में आएगा, या 115 और 120 के वर्ग के बीच में आएगा। तो आप कहोगे सर एकदम सही बात है, ये नंबर जो होगा वो 110 के वर्ग और 115 के वर्ग के बीच में आएगा। 110 और 115 के वर्ग के बीच में आएगा। बात समझ में आ गई है सबको? तो हमने देखा, अब तुम बताओ 110 से लेके 115 तक जाओगे तो तुम्हें कौन सा ऐसा नंबर है जो लास्ट में 4 दे सकता है? 110 से 115 में जाओगे तो कौन सा नंबर ऐसा है जो लास्ट में 4 दे सकता है? तो वो जब तक लास्ट में 2 नहीं आएगा तब तक 4 नहीं आएगा, जब तक 2 नहीं आएगा तब तक 4 नहीं आएगा। तो इसके बीच का जो आंसर मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, 112 मिलेगा। इसके बीच का जो आंसर मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, 112 मिलेगा। सारे रूल समझिए। देखिए भाई, कोई एक रास्ता मजा नहीं आता, सारे रूल आपको समझने हैं, सारे रूल आपको समझने हैं। फिर जो इच्छा हो वो यूज करिए, जो इच्छा हो वो यूज करिए, लेकिन समझने आपको सारे रूल हैं, समझने आपको सारे रूल हैं। अब जल्दी से बता दो कमेंट करके, तीनों के तीनों रूल समझ में आए कि नहीं आए? तीनों के तीनों रूल समझ में आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं? जल्दी से बताइए। तीनों के तीनों रूल समझ में आ गए हैं आपके? एक बार कमेंट करेंगे, तीनों के तीनों रूल समझ में आ गए हैं आपके? सबसे पहले हमने आपको गुणनखंड विधि बताई, फिर भाग विधि बताई, फिर ट्रिक पे हमने 3 रूल बताए आपको। सभी समझ में आ गए हैं? चलिए, अब समझ में आ गए हैं तो अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अब आपको प्रैक्टिस करना है। तो पहला नंबर आपका है, अब आप हमें जल्दी से बताओगे। अब तीनों में से आप कौन सा रूल लगा रहे हो हमें नहीं पता, आप तीनों में से कौन सा रूल लगा रहे हो हमें नहीं पता। अब आपको जल्दी से आंसर बताना है। और पहला आंसर क्वेश्चन हमारे पास है 7921। आपको बताना है 7921 का वर्गमूल कितना आएगा। जल्दी से बताएंगे 7921 का वर्गमूल कितना आएगा। 189 वैभव जी ने उत्तर किया है, 189 आएगा। और कोई बताएगा? 189 वैभव जी ने उत्तर कर दिया है भाई, 189। अच्छा 1 का 89, अच्छा 1 का 89 आ रहा है। चलिए देखते हैं भाई। देखिए, तो हम यहां पर दूसरा तरीका लगाने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा तरीका लगाने जा रहे हैं। हम देखेंगे यहां पर इकाई के स्थान पे क्या है, 1 है, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। आगे बचा 79, किसके किसके बीच में आएगा, तो ये आएगा 79 8 और 9 के बीच में आएगा। 8 और 9 के बीच में आएगा, तो यहां से हमने 8 ले लिया।
अब देखो ये 79 जो है, 79 जो है वो किसके बीच में है, यहाँ पर है 79, तो ये 64 के ज़्यादा पास है कि 91 के पास है, तो इसका आंसर क्या होगा, या तो 81 होगा या तो 89 होगा। तो हमने देखा ये 64 के ज़्यादा पास है कि 81 के ज़्यादा पास है, तो 81 के ज़्यादा पास है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 89। आपका आंसर क्या बनेगा, 89 बनेगा। सभी लोगों का आंसर 89 आ रहा है, सभी लोगों का आंसर 89 आ रहा है। बताओ समझ में आ गया तरीका, किसने कौन सा तरीका लगाया, एक बार कमेंट करके बताओ, किसने पहला तरीका लगाया, किसने दूसरा लगाया, किसने तीसरा लगाया, किसने पहला तरीका लगाया, किसने दूसरा लगाया, किसने तीसरा लगाया, जल्दी से बता दो। किसने पहला लगाया, किसने दूसरा लगाया, सेकंड वाला लगाया है स्वाति जी ने, सेकंड वाला स्वाति जी ने लगाया क्योंकि गुणा करने से बचना चाहती थी, गुणा करने से बचना चाहती थी भाई स्वाति जी ने सेकंड लगाया, सेकंड वाला लगाया, सेकंड वाला लगाया, फर्स्ट वाला लगाया, सेकंड वाला लगाया, फर्स्ट वाला लगाया, वेरी गुड, सब ने लगा डाला है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर हमारे पास है 5041। आपको बताना है 5041 का वर्गमूल कितना होगा। 5041 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप कैसे बता पाओगे, आप लास्ट के 2 अंक लोगे, लास्ट के 2 अंक लोगे तो 1 9 आएगा, आगे कितना बचा 50। 50 जो है किसके किसके बीच में होगा, तो 7 और 8 के बीच में होगा, तो आप कहोगे इसका आंसर या तो 71 होगा या तो 79 होगा। तो ये 50 जो है वो 49 से ज़्यादा करीब है कि 64 के ज़्यादा करीब है, तो 49 से ज़्यादा करीब है, तो छोटा नंबर आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 71 आएगा। वेरी गुड, सब लोग 71 आंसर कर रहे हैं, सब लोग 71 आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन का आंसर अगर सोच समझ के नहीं दिए तो फंस जाओगे। अगले क्वेश्चन का आंसर अगर सोच समझ के नहीं दिए तो फंस जाओगे। जल्दी से बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1296। अगर हम 1296 की बात करें तो आप बताओ इसका वर्गमूल कितना होगा। 1296 का वर्गमूल कितना होगा, जल्दी से बताइए। वैभव जी कह रहे हैं 34, वैभव जी कह रहे हैं 34, अरबाज जी कह रहे हैं 36। और कोई बताएगा, और कोई बताएगा इसका आंसर कितना आएगा। कोई नहीं बताएगा। नाजरुल जी का भी 36 आया है। आइए इसको हम तीनों तरीकों से डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको हम तीनों तरीके से डिस्कस करेंगे, देखेंगे कौन सा तरीका हमें सटीक उत्तर दे पाएगा। देखिए सुमित जी ने 34 कर दिया है। आइए देखते हैं, अगर इसको हम पहले तरीके से बनाएं, अगर इसको हम पहले तरीके से बनाएं तो हम लास्ट के 2 अंक ले लेंगे। यहाँ पर एक 4 आएगा और एक क्या आएगा, 6 आएगा। आगे लिया हमने 12, 12 जो है वो किसके बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा। तो सर ने कहा था छोटा नंबर ले लेना, छोटा नंबर हमने ले लिया। अब इन दोनों का हमने गुणा किया, 3 चौक 12। अगर पहले तरीके की बात करें तो हमने गुणा बताया था, हमने 3 चौक 12 किया और 12 12 के बराबर हो गया। हमने तो भाई यही बताया था, या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा। हमने तो बताया था या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा। यहाँ क्या हुआ, ये इत्तेफाक हो गया कि यहाँ पर इसके बराबर हो गया, तो पहला रूल तो नहीं काम कर रहा है भाई पहले रूल की टर्म कंडीशन तो फॉलो ही नहीं कर रहा है। कोमल जी 34 उत्तर कर रही हैं, कोमल जी 34 उत्तर कर रही हैं। भाई देखिए पहले रूल की टर्म कंडीशन तो फॉलो नहीं हो रही है, पहला रूल हटा दो। हम आए दूसरे रूल के पास, हम आए दूसरे रूल के पास। तो दूसरे रूल में बताया गया था कि भाई लास्ट में 4 या 6 ले लो, आगे नंबर आएगा हमारे पास 30, आगे नंबर क्या आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पर इसको उत्तर या तो 34 बनेगा या तो क्या बनेगा, 36 बनेगा। तो हमने बताया था कि ये जो 12 आया है वो देखो किसके ज़्यादा करीब है, ये किसके ज़्यादा करीब है। तो आप कहोगे सर ये ज़्यादा करीब है किसके, 9 के। और जिन लोगों ने ये देखा कि 9 के करीब है, छोटे नंबर के करीब है, उन लोगों ने क्या उत्तर कर दिया है, 34। तो दूसरे रूल के अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना आना चाहिए, 34 आना चाहिए। दूसरे रूल के अकॉर्डिंग इसका आंसर 34 आना चाहिए। जिन लोगों ने 34 किया है उनका रूल एकदम सही हो जा रहा है भाई, उन्होंने तरीका नंबर 2 लगाया है। अच्छा, जिन लोगों ने तरीका नंबर 3 लगाने का प्रयास किया, जरा तरीका नंबर 3 देखते हैं। तरीका नंबर अगर हम 3 की बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। तरीका नंबर 3 क्या कहता है, तरीका नंबर 3 ये कहता था कि पहले आप क्या करो, पीछे के 2 अंक ले लो, पीछे के 2 अंक लेके छोड़ दो, पीछे के 2 अंक लेके छोड़ दिया, आगे आया है 12। जैसे ही 12 आया है, या तो इसका आंसर जो होगा वो 30 और 40 के बीच में होगा, क्योंकि ये 3 और 4 के बीच में आएगा। अगर ये 3 और 4 के बीच में आएगा तो इसका आंसर जो होगा वो 30 और 40 के वर्ग के बीच में होगा। तो 30 का वर्ग कितना होता है, 900 होता है। 40 का वर्ग कितना होता है, 1600 होता है। 40 का वर्ग कितना होता है, 1600 होता है। इसके बीच में एक नंबर है जिसका हम स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, और वो क्या होगा, 35। और 35 का स्क्वायर कितना होगा, 1225। 35 का स्क्वायर कितना होगा, 1225। अब आप तुम बताओ, ये जो 1296 आया है,
वो 1225 और 1600 के बीच में आएगा कि 900 और 1225 के बीच में आएगा? तो आप कहोगे सर ये जो नंबर है वो इसके बीच में आएगा, और इसके बीच में एक नंबर ऐसा है जो आपको लास्ट में दे पाएगा 6, और वो क्या होगा? 36। वो क्या होगा? 36 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर, सही आंसर है वो क्या है? 36 है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? 36 है। तो आपने देखा कि यहाँ पर पहली विधि भी फेल हो गई, दूसरी विधि भी फेल हो गई, लेकिन तीसरी विधि से हम सटीक उत्तर निकाल पाए। इसीलिए हमने आपको तीनों विधियां बताई थी कि इस दिमाग में सब कुछ होना चाहिए, इस दिमाग में सब कुछ होना चाहिए, तभी मजा आएगा। कोमल जी समझ में आया है? कोमल जी समझ में आया है? जिन लोगों ने 34 उत्तर किया था सब समझ गए कि नहीं समझ गए? इसी पे आधारित ये अगला क्वेश्चन सेम 20-25 भी है। इसी पे आधारित अगला क्वेश्चन 20-25 भी है। इसमें भी आप फंस जाओगे, इसमें भी आप फंस जाओगे, ठीक है, इसमें भी आप फंस जाओगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बड़े बड़े नंबरों को करेंगे, बाकी फिर आपका होमवर्क जनरेट हो जाएगा, फिर आप उसका आंसर, हर आदमी सभी क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में करेगा, हर आदमी। मैंने थर्ड मेथड से किया था। ओके, चलते हैं आगे। तो आप देखोगे कि हर आदमी हर क्वेश्चन का, इस क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमित जी फेल नहीं है, ये अपवाद है, ये 2 नंबर अपवाद हैं। देखिए जिंदगी में सब कुछ ना कुछ अपवाद होता है, तो ये 12 और 20-25 ये 2 अपवाद हैं। अगर आप चाहो तो इन्हें याद कर लो। ये होता है 36 का और ये होता है किसका? 45 का। ये 2 नंबर अगर आप याद कर लो तो पहला तरीका और दूसरा तरीका कभी फेल नहीं करेगा, ठीक है। ये अगर ये 2 नंबर याद कर लो कि ये 36 का स्क्वायर है और ये 45 का स्क्वायर है, तो पहला और दूसरा तरीका कभी फेल नहीं होगा। ये 2 अपवाद हैं, ठीक है, ये 2 अपवाद हैं। आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम नंबर लेंगे थोड़ा बड़ा सा। तो आप हमें बताओ जल्दी से कि इसका आंसर कितना? ये तो छोटा ही नंबर है, यहां आ जाओ, ठीक है। अब आ जाओ, आप यहां पर आ जाओ, 5 4 3 6 9।